ओम शांति। दादी हृदय पुष्पा। यज्ञ के आदि में दादी का विशेष पार्ट रहा। साकार बाबा के साथ दादी के ऐसे अनुभव जो सुनकर मन गढ़ंत कहानी लगते हैं, पर हैं सत्य, जिनके अब तक हमने 2 वीडियो में अनेक पहलू जाने। अब दादी जी के और साकार बाबा के साथ के अनुभव आगे। दादी कहती, कराची में 14 वर्ष तपस्या करने के बाद हम माउंट आबू में आ गए। यहाँ हम 400 भाई बहनें संगठन में रहते थे। मन वचन कर्म में रूहानियत थी। परमात्मा की याद के सिवाय किसी व्यक्ति, वैभव, पदार्थ की याद नहीं आती थी। एक की ही याद में मगन थे। देवताओं जैसा सच्चा जीवन था। अपने को बहुत हल्के तथा प्रकाश की काया में अनुभव करते थे। निरंतर शांति की अनुभूति में डूबा हुआ त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी जैसा जीवन था। बाबा ने इस यज्ञ को राजसूय अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ नाम दिया। जैसे प्राचीन काल में अश्वमेघ यज्ञ रचते थे, तो यज्ञ के एक सफेद घोड़े को चारों दिशाओं में जाने के लिए खुला छोड़ देते थे। जो कोई इस घोड़े को बांधता था, उसे युद्ध करना पड़ता था। यहाँ भी बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के सफेद वस्त्रधारी निमित्त बहनों भाइयों को भगवान का संदेश देने हेतु मानो घोड़े की तरह देश विदेश में भेजने की योजना बनाई, ताकि ज्ञान यज्ञ की ज्वाला चारों ओर फैल सके। एक दिन मैं पहाड़ी पर बैठी बाबा की याद में मगन थी। इसी बीच मुझे अशरीरी वाणी सुनाई पड़ी कि जाओ, सेवा के लिए जाओ। योग से उठकर यहां वहां देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन जब मैं योग में बैठी थी तो वही आवाज सुनाई पड़ी कि जाओ, सेवा पर जाओ। और फिर एक दिन बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, बच्ची आओ, सेवा के लिए निकलो। दक्षिण भारत में मेरे लाखों भक्त हैं, उनको मेरा परिचय दो। वहां मेरे भोले बच्चे हैं, जाकर उनकी सेवा करो। इस प्रकार बाबा ने मुझे सेवार्थ बेंगलोर भेजा। जगदम्बा सरस्वती का बेंगलोर में आगमन। दादी कहती, एक बार माउंट आबू से जगदम्बा सरस्वती का बेंगलोर में आना हुआ। मैं सोचने लगी कि वो यज्ञ माता, जिनको प्यार से सभी यज्ञ निवासी मम्मा कहते हैं, आ रही हैं, तो उन्हें कहाँ बिठाऊं, कैसे स्वागत करूं। उस समय मुझे प्रेरणा मिली कि तुम ज्वेलरी स्ट्रीट में जाओ। उसी अनुसार जब मैं वहां पहुंची तो वहां एक मकान था। उस मकान के मालिक को भी कुछ प्रेरणा मिली थी। जब मैं उससे मिली तो उसी प्रेरणा अनुसार उसने सारा घर दिखाया। वह भाई जगदम्बा का पुजारी था। जब उसे मालूम पड़ा कि चैतन्य जगदम्बा आ रही है, तो खुशी खुशी अपना घर भी दिया और गाड़ी भी दी। बाबा ने निमंत्रण पत्र का सैंपल भेजा था, वह भी छपवाना था। छपाई के काम के लिए भी बाबा ने टचिंग दी। कमर्शियल स्ट्रीट में एक प्रेस थी, उसमें जाने के लिए प्रेरणा मिलते ही मैं वहां गई। प्रेस मालिक भी जगदम्बा का भक्त था।
उसने खुशी खुशी छापने की सेवा करके दी। इन सब खर्चों के लिए कोई कोई निमित्त बनता गया। बाबा ने एक माली को भी प्रेरणा दी। वह फूलों का हार देकर गया। स्वागत के लिए सारी तैयारी हो गई। मम्मा को स्टेशन से ले आए और स्वागत करते हुए ज्वेलरी स्ट्रीट में ले गए। मम्मा का गला मालाओं से भर गया था। जगदम्बा सरस्वती की प्रकृति दासी हो गई थी। मकान मालिक ने मम्मा के सामने फल रखे और कहा, मैं आपका पुजारी हूँ, आप चेतन आई हो स्वीकार करना। मेरी गाड़ी भी सेवा में लगाना और मेरी गिलास की फैक्ट्री है, उसमें भी चरण रखना। लेकिन मम्मा को उस भाई का वह महल पसंद नहीं आया और मुझे कहा कि बाबा का जो सेवा स्थान है, मुझे वहीं ले चलो। मम्मा को लेकर मैं सेवा केंद्र पर आई। सेवा स्थान बहुत ही छोटा था। मुझे बहुत संकोच हुआ। अपनी चारपाई मम्मा को आराम करने के लिए दे दी। मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है अगर बच्ची तकलीफ में हो तो उसे ले आना। यह सुनकर मैंने कहा, युद्ध के मैदान से कायर सिपाही ही भागते हैं, मैं नहीं भागूंगी। बाबा ने भेजा है, मरूंगी जीऊंगी यहीं, एक बल एक भरोसे पर रहूंगी। इस प्रकार कुछ दिन सेवा करके फिर मम्मा वापस चली गई। मम्मा के इतने बढ़िया स्वागत का मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं था। आज उसी स्थान पर बाबा का सेवा केंद्र चल रहा है, जहां अनेक आत्माएं लाभ ले रही हैं और उस चौक सर्किल का नाम ही सरकार ने जगदम्बा सरस्वती सर्किल रख दिया है। पहले उस सर्किल का नाम क्वाड्रल सर्किल था। आगे दादी कहती, बाबा ने अंग्रेजी में बुलवाया। एक बार सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति आया, मुझसे मिला और कहा, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। उस समय मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। आई माना क्या, वांट माना क्या, पीस माना क्या, कुछ मालूम नहीं था। मैं एक सेकंड के लिए फंक हो गई और मन ही मन बाबा से कहा, बाबा आपको ही सहयोग देना है, मेरी इज्जत की रक्षा आपको ही करनी है। इस आत्मा को जो चाहिए वो आप ही मेरे मुख से कहलवाना। ऐसा संकल्प करके योग में बैठ गई। उसी घड़ी बाबा ने मेरे मुख के द्वारा अंग्रेजी में सारा ज्ञान समझाया। इस प्रकार उस भाई ने साप्ताहिक पाठ पूरा किया। वह भाई भी अंग्रेजी भाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे दादी बताती, जब बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पहले मेरे लौकिक माता पिता ने शरीर छोड़ा था। पिताजी ने यज्ञ में संपूर्ण समर्पण किया था, इसलिए अंत में भी त्रिमूर्ति का साक्षात्कार करते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा खत्म हो रहा है, मुझे पुष्पक विमान में ले जाने के लिए त्रिमूर्ति आते हैं, इसलिए कोई रोना नहीं। यह बात 1968 की है। उसके बाद 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए। जब बाबा अव्यक्त हुए तब मैं नेहरू नगर में थी। मन डांवाडोल था। 4-5 दिन से रोज अनुभव होता था जैसे कि बाबा बुला रहा है, बच्ची मेरे पास आ जाओ। रात को 2 बजे मैं उठकर बैठ जाती थी। साथी बहनें पूछती थी तो मैं कहती थी मुझे बाबा बुला रहा है। ऐसा सुनने पर सब हंसी
करते थे कि क्या आप शरीर छोड़ेंगी। उस दिन इतवार था, भट्टी रखी थी, भोग लगाने बैठी तो काफी रोना आ रहा था, बहुत दुख हो रहा था, पता नहीं योग भी नहीं लग रहा था। फिर बाबा के कमरे में जाकर खूब रोई। फिर महसूस हुआ कि अव्यक्त बाप दादा आए, मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बच्ची रोती क्यों हो? आप जब पहली बार बाबा के पास आई थी और जैसी हंसी थी वैसे हंसकर दिखाओ, देखो बाबा आपके साथ है। अव्यक्त बाप दादा की मीठी दृष्टि लेते लेते वहीं हंसी मेरे चेहरे पर आ गई। फिर तो आबू से फोन द्वारा बाबा के अव्यक्त होने की सूचना मिली और साथ में यह भी कहा गया कि जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है, ड्रामा में निश्चय रखो। फोन पर ही आबू आने के लिए कहा गया था, सो मैं आ गई। फिर ड्रामा की भावी समझ अपने को संतुष्ट कर लिया। एक दिन जब मैं क्लास करा रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, मुझे भगवान ने भेजा है कुछ यादगार काम करने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। देखने में तो वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीख मांगने वाला हो, लेकिन वो बुजुर्ग कुछ पैसा भी लाया था। उसी के हाथ से यादगार बना हुआ वो शांति स्तंभ माउंट आबू में आज भी खड़ा है। आगे दादी कहती, बाबा द्वारा मैसूर के राजा की सेवा। भगवानुवाच 100% सच होता है। इसका भी सुंदर अनुभव हमने समय समय पर किया। बेंगलोर के भाई बहनों ने एक बार मैसूर के राजा को ईश्वरीय संदेश देने की योजना बनाई और मैं मधुबन में प्यारे बाबा से इस बारे में बातचीत करने गई। बाबा ने सेकंड में ही कहा, बच्चे राजा तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु भाई बहनों के 2-3 तार आ चुके थे, मुझे बुला रहे थे। बाबा ने साहित्य टोली आदि देकर मुझे भेजा, परंतु वहां जाते ही अखबारों में खबर छपी कि राजा की मां मर गई है, इसलिए राजा किसी से भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार भगवानुवाच सत्य हुआ। फिर बाबा ने कुछ समय बाद राजा की सेवा का कार्यक्रम स्वयं बनाकर हमें दिया। उस अनुसार जाने पर राजा ने हमारा खूब सत्कार किया। बाबा द्वारा दिए झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र हमने उसे सौगात में दिए। उसने भी गोल्डन तारों वाली शॉल हमें सौगात में दी, जो हमने बाबा को भेंट की। इस प्रकार बाबा त्रिकालदर्शी बन सेवा कराता था। तो ये थी हमारी दादी हृदय पुष्पा, जो आदि रत्न थी, बाबा की अति प्यारी थी। बाबा अनेक बातें दादी को पहले ही बताकर फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष कराता था। तो ऐसी दादी को सत सत नमन। और दादी के बारे में ज़्यादा जीवन कहानी जानने के लिए इसके पहले हमने वीडियो डाले हैं, उनके द्वारा सुन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।